मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप शुरू कर रहे हैं 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं जो 4 साइड्स से मिलकर बना है। और हमारा आज के इस पूरे थ्योरम का टॉपिक है पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम के थ्योरम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इनिशियल प्रॉपर्टीज रीड कर लेते हैं। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये था हमारे पास में ए बी और ये था हमारे पास में सी डी, ठीक है। इसको अगर कोई पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, एक बार फिर से देखिए, दो पैरेलल लाइन को दो पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन से बना हुआ स्ट्रक्चर पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमको दो साइड्स मिल रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और दूसरा साइड मिल रहा है हमको ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये तो हो गई साइड्स की बात। आइए हम देखते हैं एंगल्स। यहाँ पर एक ये तो हमको साइड मिल गया ना। अब दूसरा चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? अपोजिट एंगल्स। अपोजिट किसको बोलते हैं बच्चों? हम और आप इस वक्त अपोजिट डायरेक्शंस में बैठे हुए हैं, यानी कि फ्रंट, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल डी इक्वल है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज। सेम टू सेम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हमने दो प्रॉपर्टी नोटिस कर लिए, ठीक है। आइए हम थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज हमको क्या कहता है? सी डायगोनल एंड डी बी डायगोनल जो है वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ रहे हैं, इसी को हम थ्योरम फॉर्म में प्रूफ करेंगे। यानी कि मुझे अगर सेंटर पॉइंट O मिलता है, देयरफॉर OD इक्वल्स टू OB और OA इक्वल्स टू OC। ये रहा इक्वल अपोजिट साइड्स यहाँ पर, या एक ही लाइन में इक्वल अपोजिट नहीं, इक्वल साइड। चलिए, ये रहा पैरेललोग्राम का हमारे पास में कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, अब हम एक चीज और देखते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त ये है कि ये जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, ठीक। हमारा थर्ड और बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वक्त हमको जरूरत है कि किसी पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन, मान लो मैंने ये दो साइड लिया है और मैंने इस डायगोनल को ट्रांसवर्सल लाइन मान लिया, तो ये जो एक्स साइज बनता है, देखिए बच्चों, जो एक्स बनती है ना, क्रॉस बन रहा है ना, इसके जो दो अपोजिट एंड है वो आपस में इक्वल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। पैरेललोग्राम, ये रहा थ्योरम नंबर 1। देखिए, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। चलिए, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस का मीन्स होता है शेप एंड साइज एंड एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? क्या बोल रहा है? कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या हुआ? शेप, ठीक है, साइज, ठीक है, एंगल्स आर इक्वल। अगर मैंने ये वाली एक ट्राइंगल ली है और ये वाली एक ट्राइंगल ली है बच्चों, ठीक है, मान लो ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। ओके, अगर ये मान लो 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है, यानी कि ये वाला साइड कितना हो जाना चाहिए? 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये वाला साइड हो जाएगा 80। बट इस कंडीशन में ये वाला साइड जो था वो 2 सेंटीमीटर था और ये मान लो 4 सेंटीमीटर था, ठीक है।
ये वाला मान लो 4 सेंटीमीटर था और ये वाला मान के चलो 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर था, कुछ भी हो। इस कंडीशन में ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, इनको हम सिमिलर बोल सकते हैं, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट्स। कॉन्ग्रुएंट्स का मीनिंग क्या है? सेम टू सेम। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम देख रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। आ जाइए, हमारा फर्स्ट पॉइंट तैयार हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमेशा आप लोग का शुरू होगा बच्चों डायग्राम से। डायग्राम्स, ड्रॉ ए डायग्राम, जो आपकी बुक में दिया है वही डायग्राम को फॉलो करेंगे। ये रहा हमारा डायग्राम, ए बी सी डी, ठीक है। जो चीज दिया है उसको लिख दीजिए आपके सेकंड पॉइंट में। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा आ रहा है गिवन। क्या चीज हमको दिया है? इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। हमको क्या मिला? एक पैरेललोग्राम जो यहाँ पे हमको दे रहा है, ठीक है। अब साथ में क्या बोल रहा है? डायगोनल। तो ये डायगोनल भी बता देते हैं। इन ए पैरेललोग्राम AC is a diagonal। अब सीधी सी बात है, बात हो रही है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की बात हो रही है बच्चों, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों? AC हमको फर्स्ट पॉइंट मिल गया। इन ए पैरेललोग्राम AC is diagonal। सेकंड पॉइंट क्या मिल रहा है? AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। हमको इसकी जरूरत नहीं है, बट हमको पैरेललोग्राम में साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हमको दिखाना ही है। अगर ये साइड्स आपस में इक्वल, अपोजिट और पैरेलल है, देयरफॉर ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गए AB इक्वल्स टू CD एज द प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। हमको 2 पॉइंट गिवन मिल गया। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट। आ जाइए थर्ड पॉइंट में, हमको क्या करना है? हमको करना है टू प्रूफ। हमको जिस चीज को प्रूव करना है, आइए उसे देखते हैं। क्या कह रहा है? इट डिवाइड्स। डिवाइड किया? यस, डिवाइड किया। दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस इज द सेकंड ट्राइंगल। इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ये 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ACD, जिसे मैंने लिखा है ट्राइंगल नंबर 1, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंस को हमेशा ऐसा सिंबल से दिखाते हैं। इस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसको मैंने लिखा है बच्चों ट्राइंगल नंबर 2। क्लियर? ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। आप लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, बट नॉट अलाउड। ये आप सीखने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ पॉइंट। अब हमको क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंस है, दोनों भी ट्राइंगल आपस में। हमको क्या क्या दिया बच्चों? हमको ये दिया है कि अगर 2 लाइन पैरेलल चल रही है और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, मैं इसे डायरेक्ट ही डायगोनल ही बता देती हूँ कि ये रहा मेरा डायगोनल, ठीक है। यही दिख रहा है ना आप लोग को? एंड दिस इज नोन एज DCBA। यही था, मैंने अभी अभी बताया कि अगर एक्स बनाएंगे 2 एंगल्स में, ये रहा, इसके साथ में एक एक्स बन गया और इसके साथ में ये वाला एक्स बन गया। चलिए हम इसको नाम लिख देते हैं। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4, ठीक। आइए अब हम उसको दिखाते हैं कि 2 अल्टरनेट एंगल कैसे इक्वल्स है। इन द ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC, ये रहा ACD ट्रायंगल का शेप और ये रहा BCD ट्रायंगल का शेप। आप लोग को दिख रहा है? ये वाली जो साइड है बच्चों, सबसे पहले हमको दिख रही है कॉमन, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरा हमको दिख रहा है, मैंने कहा एक्स, ये रहा ये वाला 2 एंगल। तो हमारा फर्स्ट हम लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4,
लिख दिया हमने, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। अब आइए यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं, एंगल 1 को कैसे बताएंगे, DAC, DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, एंगल BCA। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट लिखिए, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, नाम रख दीजिए इसका, एंगल BAC, BAC ये वाला हो गया। ठीक है, इसको हम 2 से दिखा देते हैं बच्चों, 2 एंगल के सर्कल से, और इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में DCA, एंगल DCA। ठीक, ये दोनों कौन थे बच्चों, ये दोनों थे हमारे पास में अल्टरनेट एंगल्स। कौन कौन मिल गया हमको, हमको मिल गया एंगल का A, हमको मिल गया एंगल का A। अब हमको दिख रहा है AC इज द कॉमन साइड फॉर द 2 ट्राइंगल्स। तो हमने क्या लिख दिया थर्ड प्रॉपर्टीज में, AC इक्वल्स टू AC। अगर AC AC हमने लिखा तो क्या हो गया, दिस इज द कॉमन साइड फॉर बोथ ट्राइंगल्स, कॉमन साइड फॉर बोथ ट्राइंगल्स दिख गया। यानी ये कौन मिल गया बच्चों, ये मिल गया हमको S। अब मैं लिख सकती हूं बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। जैसे मैंने एंगल साइड एंगल, मुझे कभी भी किसी भी चीज को कॉन्ट्रुएंस करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज चाहिए। जैसे मैंने एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लिया, मुझे ये दिखाई देता है कि ये वाली ट्राइंगल नंबर 1 इज कॉन्ट्रुएंट्स टू ट्राइंगल नंबर 2। यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, क्या था बच्चों, ट्राइंगल ACD इज कॉन्ट्रुएंट्स टू ट्राइंगल ABC। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हुआ, जल्दी से बताइए क्या प्रूव्ड हुआ, ये प्रूव्ड हुआ कि AC डायगोनल हैंस प्रूव्ड AC डायगोनल डिवाइड्स ABCD parallelogram into 2 congruence triangles ACD and triangle ABC। Hence proved, आपने प्रूफ किया कि एक AC डायगोनल जो है वो एक पैरेललोग्राम ABCD को 2 बराबर भागों में बांटती है, डिवाइड्स। डन, ये रहा हमारा फर्स्ट थ्योरम। हमने 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ACD और ABC में इसे डिवाइड किया। चलिए हम करते हैं हमारा सेकंड थ्योरम। दिस इज अवर सेकंड थ्योरम, थ्योरम 2। In a parallelogram, opposite sides are equal. First, draw a diagram. ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। सेम डायग्राम बनाइए बच्चों जो अभी आपने बनाया था, ABCD। ये रहा AC डायगोनल। राइट डाउन, जो चीज आपके पास में उसको आप इमीडिएटली लिख दीजिए। हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट में डायग्राम था, सेकंड पॉइंट में हमारे पास आया गिवन। क्या चीज दिया है हमको बच्चों, हमको उसने दिया है ABCD is a parallelogram। सीधी सी बात है, पैरेललोग्राम बोला उसने, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस, ये क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बोला ना। In a parallelogram, AC is diagonal। ठीक है, अब हमारे पास में हमको ये पता है कि ये डायगोनल है और गिवन में इस वक्त हम अपोजिट
एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड से कुछ भी हम नहीं ले रहे हैं। अब हम सिर्फ एक डायगोनल के बेस पे सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे जस्ट एज प्रीवियस थ्योरम। तो आइए प्रीवियस थ्योरम को हम सेम टू सेम लिख देते हैं। टू प्रूव क्या था, क्या प्रूव करना था हमको, यहाँ पर प्रूव करना था कि ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट्स है प्रीवियस में। अब इसको नहीं लेते हैं बच्चों, अब पलट देते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये वाले साइड्स आपस में इक्वल है, तो हम लिखेंगे AB is parallel to CD and AD is parallel to CB। हमको ये प्रूफ करना है। ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। आइए टू प्रूफ, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। PROOF, प्रूफ। अब हम प्रूफ दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने डायगोनल लिया, हमको क्या मिलता बच्चों, ये दो पैरेलल लाइन पे डायगोनल जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। हम लिख सकते हैं एज द डायगोनल इज ट्रांसवर्सल लाइन, एज द डायगोनल is transversal side of two parallel line। which one that, कौन कौन है बच्चों, पैरेलल लाइन कौन था, हमने पहला ले लिया, मान लो AB एंड DC। हमने AB एंड DC को पैरेलल लाइन लिया और हमने बता दिया डायगोनल AC जो है उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमको दो चीजें मिल रही है, हमको मिल रहा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 मिल रहा है, दूसरा हमको मिल रहा है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। मैंने क्या बताया है कि इसको आप x बना के देखिए, ये रहा x, है ना। x बनेगा तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। आइए इस एंगल्स के नाम लिख देते हैं हम। 1 एंड 2 के नाम क्या हो गया, ये हो गया DAC इक्वल्स टू BCA। एंगल है, एंगल डाल दीजिए, ठीक है। अब एंगल 3 एंड एंगल 2, एंगल 3 है एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ये रहा DCA। देख लीजिए BAC इक्वल्स टू DAC, यानी कि ये बन गया दो एंगल में x, है ना, क्रॉस लाइन, ठीक है। ये रहा हमारा दो अपोजिट एंगल, दोनों कहां से मिले हमको, अल्टरनेट एंगल्स। अपोजिट नहीं है बच्चों, हमने अल्टरनेट एंगल्स को फाइंड किया। ये था हमारा एंगल प्रॉपर्टी, ये था हमारा एंगल प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते साइड, दैट इज AC equals to AC as diagonal is common side for both triangle। इसको आप लिख दीजिए बच्चों, AC equals to AC is only common side। मैंने डिटेल्स में इसलिए लिखा है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो था डायगोनल दोनों साइड, दोनों के लिए कॉमन साइड था। हमको क्या क्या क्राइटेरिया मिल रहा है, बाय ASA क्राइटेरिया क्या मिल गया, दो ट्राइंगल मिले हमको ACD, ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। यहां तक हम पिछले वाले थ्योरम में पढ़े थे। अब यहां से नया चीज चालू हो रहा है कि अगर इस ट्राइंगल के ऊपर मैं इस वाले ट्राइंगल को उठा के पलट दूं, इस वाले ट्राइंगल को इसके ऊपर उठा के पलट दूं, तो मैं बोलूंगी बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ, राइट डाउन कॉन्ग्रुएंस, P for parts of congruence ट्राइंगल। CPCT को क्या बोलते हैं, मिलता जुलता पार्ट या सेम टू सेम, एक पार्ट के इक्वल्स टू दूसरा पार्ट है। अगर ACD और ABC आपस में एक जैसे हैं, सेम टू सेम है, फोटोकॉपी है, जीरोक्स है, जो कहिए, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है।
अगर ये दोनों बराबर है इट मीन्स इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड आपस में बराबर हो गया। देयरफॉर AB इक्वल्स टू DC और AB इज पैरेलल टू DC। सेम टू सेम लिख दीजिए बच्चों। दूसरा वाला एंड अपोजिट साइड और कौन सा है, AD इज पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने? हमने प्रूव किया पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट sides are equal in parallelogram. Done? चलिए आ जाइए थ्योरम नंबर 3। If each pair of opposite side of quadrilateral, let's एक quadrilateral लेते हैं, then it is a parallelogram, है ना। चलिए साइड्स इक्वल बताना है हमको। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये था हमारा थ्योरम नंबर 3, ठीक है। हमने बच्चों ले लिया है अपोजिट साइड्स इक्वल। ये रहा मेरा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, बुक के अकॉर्डिंग टू चलते हैं, A B C एंड D, ठीक है। हमने बुक के अकॉर्डिंग बना लिया। अब हम लिख देते हैं कि हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट पॉइंट डायग्राम, सेकंड पॉइंट गिवन। क्या गिवन दिया है बच्चों, उसको लिख दीजिए। राइट डाउन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल where AC is diagonal। डन। ये तो हमको लिखना था, ये हमको दिया था, हमने ये लिख दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। अब क्या बोल रहा है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड पॉइंट क्या दे रहा है हमको, एक तो हमने लिख दिया A जहां पे हमको डायगोनल मिला। B क्या बोल रहा है बच्चों, AB इज इक्वल्स टू CD। कैसे, अपोजिट साइड्स इक्वल, यही बोला है ना। चेक करिए, अपोजिट साइड्स में इक्वल में और कौन आ गया, AD इज इक्वल टू CB, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी कि ये वाला जो साइड था वो इसके इक्वल था और ये वाला साइड इसके इक्वल था, ठीक है। हमको थर्ड पॉइंट में क्या कर लिखना है, हमको थर्ड का पॉइंट में लिखना है टू प्रूव। आइए देखते हैं हमको क्या प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है इफ ईच पेयर of opposite side of quadrilateral equal then it is a parallelogram। हमको प्रूव करना है ABCD is a parallelogram। क्लियर? चलिए अब हम कर रहे हैं प्रूफ। क्या दे रहा है हमको पहले लाइन में दे रहा है इन टू ट्राइंगल्स के नाम लिख दीजिए बच्चों। ट्राइंगल नंबर 1 कौन था, इन ट्राइंगल ABC, ये रहा ट्राइंगल ABC। दूसरा ट्राइंगल कौन था, एंड ट्राइंगल DCA। हमने दो ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। हमको अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेप में बोल रहा है AB इज इक्वल्स टू DC, AB इक्वल्स टू DC। गिवन कौन सा वाला गिवन है, पॉइंट नंबर B एंड पॉइंट नंबर C। सेकंड क्या दे रहा है कि AD इक्वल्स टू, क्या रखा था मैंने, CB, तो CB रखते हैं, CB। ये भी हमारे पास गिवन है बच्चों, ठीक है, ये भी गिवन है। और थर्ड क्या था, कॉमन साइड AC इक्वल्स टू AC, कॉमन साइड। क्या मिला हमको, S साइड सॉरी A नहीं था, साइड से। आइए लिख देते हैं, बाय साइड
साइड साइड, कौन कौन सा साइड 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 मिला, ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये रहा कॉमन। एस 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 क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमको 3 क्राइटेरिया मिले एस 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 से, और हमारा प्रूफ हो गया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी। हमने 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिया। जैसे हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए, हमको क्या मिला बच्चों, हमको ये मिला कि इसके जो साइड्स थे, देखो लुक एट हियर, हाँ ये जो साइड्स थे वो तो इक्वल थे। अब हमको ये बताना है कि अगर ये ए बी सी इक्वल है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना ड्रॉ करती हूँ। ये रहा मेरे पास में एक ट्राइंगल, ठीक है, और जस्ट इसे टच करके दूसरा ट्राइंगल बना रही हूँ। लुक एट हियर, ऐसे समझ जाइए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल नंबर 1 था, ये इस एंगल नंबर 2 के बराबर था, और ये जो एंगल नंबर 3 था वो एंगल नंबर 4 के बराबर था। कैसे बराबर हो गया बच्चों, क्योंकि दोनों भी ट्राइंगल तो आपस में बराबर है। अगर 1 और 2 आपस में बराबर है तो उनके एंगल्स भी बराबर होने। कैसे बराबर होने, लेट्स चेक। सपोज ये था आपके पास में, मान लो ये 45 डिग्री था, ठीक है, और ये थोड़ा सा ग्रेटर ले लेते, हम इसे ले लेते 100 डिग्री ले लेते, और ये वाला हो जाता है ऑटोमेटिकली 35 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम दूसरे साइड से लेते हैं ऐसे, ये वाला हो गया 35 इसके बराबर था, जो ये हो गया 45 जो इसके बराबर था, है ना, और ये हो गया 100 जो इसके बराबर था, ठीक है। अगर मान लो मैं इस ट्राइंगल को उठा के थोड़ा सा हल्का सा पलट के एक के ऊपर एक ओवरलैप करूं, तो 35 डिग्री के ऊपर एक्यूरेटली 35 आ जाएगा, 45 डिग्री के ऊपर एक्यूरेटली 45 आ जाएगा, और 100 के ऊपर एक्यूरेटली 100 डिग्री आ जाएगा। यानी ये तो प्रूफ हो गया कि आपस में बराबर है, लेकिन साथ में क्या बता रहे हैं कि ये जो 45 आपस में बराबर है वो अल्टरनेट एंगल है, 35 आपस में बराबर है वो अल्टरनेट एंगल है। तो आइए हम लिख देते हैं एस, क्या बोलना चाहिए, एंगल नहीं, हम ऐसा करते हैं बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या दिख रहा है हमको, एंगल, नाम रखते हैं 1 2 3 4, एंगल 1 is equals to angle 3, yes, and angle 2 is equals to angle 4। कौन है बच्चों ये, इनका नाम रखते हैं। ये हो गया एंगल 1 है हमारे पास DAC, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, ठीक है। सेकंड कौन मिल रहा है हमको, एंगल BAC, 2 के लिए पहले ना, ओके, DCA इक्वल्स टू 4th नंबर पे कौन था, BAC, एंगल BAC। ये लोग कौन है बच्चों, ये है अल्टरनेट एंगल, गुड। अब बताइए अल्टरनेट एंगल कब इक्वल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल तभी मिलता है हमको, विच कंडीशन, वी गेट अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन द साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम का या पैरेलल पैरेलल, ठीक है। देयरफॉर इसको लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर पॉइंट में, यहाँ पर हमने इस पॉइंट को लिख दिया, मैंने इसे स्टार डाला, इस स्टार पॉइंट को यहाँ पर लिख दीजिए, देन लिख दीजिए देयरफॉर क्या हो गया, ABCD is a parallel line where क्या मिल रहा है हमको, दोनों साइड्स के नाम लिख दीजिए, AB is parallel to CD and AD is parallel to CB, ठीक है। Our fourth theorem, in a parallel
parallelogram, opposite angles are equal. Theorem number 4. बच्चों जो अभी हम बनाते आ रहे हैं ना, उसी को फॉलो करते हुए दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। चलिए फर्स्ट डायग्राम बना दीजिए। ये रहा हमारा छोटा सा डायग्राम, ए बी सी डी, और ये रहा हमारा डायगोनल। राइट डाउन, स्टार्ट करिए गिवन से। गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। डन, ये वन लिख दिया हमने। नाउ लिख दीजिए वेयर ए सी इज डायगोनल। ठीक है, हमने यहां तक के बना दिया। ठीक है, डायगोनल बनने के बाद में हमको ये मालूम है, चाहे हम कोई सा भी प्रोसेस यूज करें बच्चों, हम कोई भी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट ही पैरेललोग्राम ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। हम ये भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हम ये यूज नहीं करते हैं, ठीक है, मान लो अगर हम ये यूज नहीं कर सकते तो हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है? हमको यहाँ पर अल्टरनेट एंगल को यूज करके आगे चलना है। कोई भी दो प्रॉपर्टी, या तो आप साइड ले लीजिए या तो आप अल्टरनेट एंगल ले लीजिए। तो मैं एक काम करती हूँ, हम अभी तक के अल्टरनेट एंगल से पढ़ रहे हैं तो हम इसको अल्टरनेट एंगल से ही बनाते हैं। आइए, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? टू प्रूव। यहां पर हमको ये लिख ही लेते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, और दूसरा हमको प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। यहाँ पर मैं एक डायग्राम और बना रही हूँ सेम टू सेम, बट यहाँ पर मेरी डायगोनल रहेगी डी और बी। क्लियर? मैंने दो डायग्राम लिया क्योंकि मुझे दो एंगल्स को यहाँ पे इक्वल शो करना है। यहाँ तक के आने के बाद हम प्रूफ में आते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट हमारा आ रहा है प्रूफ। ये रहा, हमने प्रूफ करना शुरू किया। हमने क्या लिया बच्चों? हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। राइट डाउन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, हमने दो ट्राइंगल ले लिए। अब दो ट्राइंगल लेने के बाद हमको मालूम है कि हमने एक पैरेलल लाइन लिया है। पैरेलल लाइन में अगर मान लो ए बी एंड सी डी इज पैरेलल लाइन एंड ए सी इज डायगोनल, देयरफॉर क्या हो गया? अगर ये लाइन के साथ में ये डायगोनल है तो हमको यहाँ पे दो अल्टरनेट एंगल मिल गए। तो हमको कौन कौन अल्टरनेट एंगल मिल रहा है? हम लिख देते हैं उसे। चलिए, ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। इनके नाम लिख दीजिए बच्चों। पहले आप इस तरीके से बनाने की आदत डाल दीजिए, उसके बाद आपको नाम लिखना आसानी हो जाएगा। ए बी सी डी। चलिए, एंगल 1 कौन है? डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। ठीक है, नेक्स्ट ले लीजिए एंगल 2 पहले लिया तो 2 को पहले लिखते हैं, डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल्स टू एंगल 2 का साथ में हो गया बी ए सी, बी ए सी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि दो पैरेलल लाइन है, यानी ये दोनों कौन हो गए? ये दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, चलिए, ये दोनों जब हमको अल्टरनेट एंगल्स मिल गए बच्चों, तो हमको साथ में क्या मिल रहा है? थर्ड, एक तो कुछ तो भी लेना है। तो थर्ड कौन था हमारे पास? ऑलरेडी से डायगोनल है, तो हम लिख देते हैं ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन साइड। अब हमको तीन क्राइटेरिया कौन मिल रहा है? एंगल, एंगल, साइड। राइट डाउन, बाय एंगल, साइड, एंगल क्राइटेरिया हमको मिल गया ट्राइंगल पहला वाला ए बी सी कॉन्जुएंस टू ए सी डी।
ठीक है, हमको ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ट्रोएंट्स मिल गए, यानी कॉन्ट्रोएंट्स माने सेम टू सेम मिल गए। जैसे हमको ये दो ट्राइंगल कॉन्ट्रोएंट्स मिल गए तो हम लिख देते हैं बाय CPCT। जैसे हमने CPCT किया बच्चों, लुक एट हियर, ये था पहला वाला ट्राइंगल और ये था दूसरा वाला ट्राइंगल, यानी कि ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये वाला एंगल आपस में बराबर है, तो लिख देते हैं इसे एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, सिमिलरली, इसी से मिलता जुलता, सिमिलरली व्हेन क्या लेंगे हम, DB इज डायगोनल, DB is diagonal, then angle A is equals to angle C। ये दोनों कौन थे बच्चों, ये थे सीधी, दिख रहा है हमको अपोजिट एंगल्स है। कौन है ये, अपोजिट एंगल्स। और ये कौन है, ये है अपोजिट एंगल्स। हमने प्रूफ कर दिया, राइट डाउन, हैंस प्रूव्ड opposite angles are equal in parallelogram। चलिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम है फिफ्थ, if a quadrilateral each pair of opposite angles are equal then it is a parallelogram। देखो अभी हम यहां से यहां तक के प्रूफ करते आए हैं कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी में यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिए कि ये अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। बट हमने कहाँ से शुरुआत की थी, हमने पैरेललोग्राम से शुरुआत की थी। यहाँ पे पैरेललोग्राम से शुरुआत नहीं हो रही, यहाँ पर किससे शुरुआत हो रही, क्वाड्रिलेटरल से, यानी कि हमको ये पैरेलल लाइंस नहीं मिल रही है। यहाँ पे जब कभी भी क्वाड्रिलेटरल बोलेगा ये पैरेलल लाइन लेना ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, पैरेललोग्राम को हटा के हम क्या लिख देंगे, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। चलिए थोड़ा सा करेक्शन करके इसको बनाते हैं। मान लो मैंने इसे ले लिया ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। चलिए ये लिख लिया हमने क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमको ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ABCD हमको पैरेलल लाइंस मिली नहीं। ठीक है, ये हमको मिली नहीं। अब हमको ये तो प्रूफ नहीं करना है कि एंगल A और D आपस में जो है वो इक्वल है, क्योंकि ये तो हमको यहाँ पे गिवन में आ गया। ये किस में आ गया बच्चों, ये गिवन में आ गया, तो मैंने इस पॉइंट को हटा दिया और मैंने इसे नंबर A डाल दिया। AC इज डायगोनल, B जहां पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल था, ये मेरा आ गया। आप लोगों को समझ रहा है हमको किस तरीके से, किस मेथड से करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है देन दिस इज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल पैरेललोग्राम में नहीं दिखाना है, हमको क्या दिखाना है बच्चों, हमको साइड्स दिखाना है। साइड्स कौन से हैं, हमको दिखाना है AB पैरेलल है DC के एंड हमको दिखाना है DA पैरेलल है CB के, ये हमको दिखाना था। अब हमको मालूम है कि ये दोनों अगर पैरेलल है, हमको ये प्रूफ करना है। ABCD तो पैरेलल लाइन है नहीं और AC डायगोनल नहीं है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अब हमको ये तो पता है कि अल्टरनेट एंगल्स नहीं चाहिए। चलिए ये वाले की भी हमको जरूरत नहीं है, हमने इसको भी हटा दिया। ठीक है, तो हम ये प्रूफ कैसे करेंगे कि हमको यहाँ पर जो साइड्स मिल रहे हैं वो इक्वल है। हमको क्या बोल रहा है, ये जो गिवन दिया ना इसको ले लेंगे हम। आइए हम कर रहे हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या हो गया बच्चों, पहला दिया है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। किसमें, पहले ट्राइंगल्स के नाम लिखिए, ABC एंड ट्राइंगल ACD। क्या बोल रहा है, ACD है ना, यस ACD। चलिए एंगल D इक्वल्स टू एंगल B दिया था, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C दिया था, और एक कॉमन साइड मिल रहा है बच्चों, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लुक एट हियर, ये कौन है, ये है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यही दिया है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आप लोग को समझ रहा है मैं आप लोग से क्या करवा रही हूँ, मैं आप लोग से कह रही हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप थ्योरम को बनाते जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमको एंगल मिला है, यहाँ पर एंगल और साइड से हमको ABC और ACD हमको कॉन्ट्रोएंट से मिल गए।
जैसे हमको कॉन्ग्रुएंसी मिल गई, अब हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी मिलने के बाद हमने क्या कर दिया बच्चों, दोनों भी साइड्स को बराबर दिखा दिया। किसको किसको, ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। हमने दोनों भी साइड्स को इक्वल दिखा दिया। जैसे ही हमने दोनों भी साइड्स को इक्वल दिखाया तो यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए, बताइए कैसे बताएंगे हम। जैसे हमने दोनों साइड्स को इक्वल दिखाया तो हमारे पास एक दो ट्राइंगल ये मिल रहे हैं। एंगल 1, लुक एट हियर, 1 2 3 4, हमको दिख रहा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और दिख रहा है दूसरा दिख रहा है एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। अल्टरनेट एंगल्स है ना, अल्टरनेट एंगल्स। आइए इनके नाम लिख दीजिए। इनके नाम कैसे लिखेंगे, 1 कौन है हमारे पास में बच्चों, यहाँ पे था हमारे पास में डी ए सी। एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल, दिस इज बी, बी सी ए। अल्टरनेट एंगल्स। सेकंड वाला कौन है, फर्स्ट मैंने 4 लिखा बच्चों तो बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल और दिस इज डी सी ए, डी सी ए। अगर यहाँ पर अल्टरनेट एंगल इक्वल्स हो गए, अब आ जाइए वापस से चेक करते हैं। अगर मान लो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इस वक्त हमने किसको लिया है, डायगोनल को। अगर ये डायगोनल इसको कट कर रही है और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, देयरफॉर दोनों साइड्स का नाम लिख दीजिए। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर क्या हो गया, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या आप लोग को ये इसमें ज्यादा डाउट हुआ, या मैं इसे फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं। मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल लेने के बाद मैंने बताया कि मैंने वहां से एक एसी डायगोनल लिया, ठीक है। एसोसिएट जो मुझसे ये कह रहा था कि यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, मैंने दोनों भी अपोजिट एंगल्स को इक्वल ले लिया। अभी मैं यहाँ पर गिवन तक की चल रही थी, अभी मैंने गिवन बता दिया। नाउ आउट माय फोर्थ पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो भी कही है, इसे मैंने प्रूफ में बता दिया कि मुझे जो दोनों सी साइड्स हैं, जब तक कि मैं ये दोनों साइड्स को नहीं बताऊंगी कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तब तक कि मैं उसको पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं कर सकती। तो मुझे बताना है कि ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल है या फिर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, दोनों में से मुझे ये दोनों भी प्रूफ करना है। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ साइड्स ए बी एंड डी सी आर पैरेलल एंड ए डी एंड डी सी और डी सी से पैरेललोग्राम। चलिए ये भी दोनों भी हमने लिख दिया, हमको ये दोनों भी प्रूफ करना था। अब क्या किया हमने, डायगोनल जब देखा तो डायगोनल ने क्या किया था, किसी एक क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने इक्वल पार्ट्स को यहाँ से प्रूव कर दिया 3 चीजों को लेके। किसको किसको लेके, एंगल, एंगल एंड इस साइड को लेके। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हमको ये दोनों भी ट्राइंगल्स जो थे वो कॉन्ग्रुएंस मिल गए। जैसे ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंस मिले, हमको क्या मिल गया बच्चों, हमको मिल गया ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं। अगर ये आपस में बराबर थे, ठीक है, तो हम बोल सकते थे कि पैरेलल है, बोल सकते थे ना, कि नहीं बोल सकते थे। चलो अगर मान लो ये हम नहीं बोलते कि ये आपस में बराबर है, तो हमारे पास अगर मैं ये नहीं देती, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल्स थे। और अगर मैं मान लो बोलती कि यहाँ पर हमारे पास में जो अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल मिल रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हमको कैसे इक्वल मिल रहे हैं, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी में मैंने प्रीवियस वाले में एग्जांपल से आपको बताया था कि सपोज ये 35 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। तो ये वाला सेम टू सेम में अगर यहाँ पर ये 35 मिला हमको और यहाँ पर ये 45 मिला, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके एंगल्स तो आपस में बराबर होंगे। अगर एंगल आपस में बराबर है तो ये तो हो गया पैरेललोग्राम। तो हमने इसको यहाँ पे उठा के प्रूफ कर दिया। आइए हमारा नेक्स्ट थ्योरम, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच। ये जो बाइसेक्ट वर्ड है ना बच्चों, इसको देख के बच्चे लोग हल्के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बाइसेक्ट वर्ड ही आते ही बोलते टीचर ये कुछ दूसरे पैटर्न से इसको सॉल्व करना। बिल्कुल नहीं, आप लोग कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूफ करिए पहले,
पहले कॉन्ट्रोवर्सी प्रूफ करी। चलिए हम कॉन्ट्रोवर्सी तक के पहुंचते हैं। पहला हमने क्या किया बच्चों, हमेशा की तरह हमने एक डायग्राम तैयार किया, दैट इज ABCD। अब मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं इस बार 2 डायगोनल्स ले लेती हूँ, ठीक है। और मुझे क्या प्रूफ, जो जो चीज दिया है, सबसे पहले इसने क्या बोल दिया, पैरेललोग्राम। जैसे इसने पैरेललोग्राम बोला, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई। मैंने सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या लिखा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। मैंने लिख दिया ABCD से पैरेललोग्राम, वेयर AC एंड BD इज डायगोनल, ये भी मैंने लिख दिया। ये हो गए मेरे पास में डायगोनल्स, 2 मिल गए, ठीक है। जैसे मैंने डायगोनल्स लिया, गौर से देखिए, मुझे यहाँ पर ये वाले एक ट्रायंगल और ये वाले एक ट्रायंगल और ये वाले एक ट्रायंगल और ये वाले एक ट्रायंगल दे दी। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल्स इतने सारे दिखते हैं ना, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज बिल्कुल। जैसे यहाँ पर डायगोनल का आया बच्चों, पहले मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिख देती हूँ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या दे रहा है, ये हमने A बता दिया डायगोनल्स, अब हम B बता देते बच्चों। AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू CD। ये कौन है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का ये एक फीचर्स है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैंने बता दिया अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ब्रैकेट डाल के लिख दीजिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स लेती हूँ। कौन सा वाला, नंबर 1 एंड नंबर 2। दिस इज माय नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को। अगर ये आपको पता है कि नंबर 1 और नंबर 2 मैंने ऐसा लिया, तो आप बोल सकते हैं ये वाला एंगल नंबर A और ये वाला एंगल नंबर A इक्वल है, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम है, तो एक अल्टरनेट एंगल तैयार हो रहा है। और इसको मैं बोल सकती हूँ एंगल B और एंगल B इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल तैयार हो रहा है। तीसरा मैं बोल सकती हूँ ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है। चौथा मैं बोल सकती हूँ कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर है। लुक एट हियर, मुझे 4 क्राइटेरिया मिल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ कि जब AB एंड BD डायगोनल हमने लिया था, तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा था, यहाँ पर AC and BD cuts each other at O, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को O पर कट किए थे, यहां तक के हम आ जाते। अब आपकी चॉइस है कि आपको 3 कौन से क्राइटेरिया लेने हैं। मैं यहाँ पर 2 ले रही हूं बच्चों। अच्छा, प्रूफ लिखते हैं, ओके। टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, आ जाइए चेक करते हैं। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमको प्रूफ करना है कि OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB। लुक एट हियर, OA इक्वल्स टू OC बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर 2 भागों में बांटते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन रखी है, तो यहां से जो बाइसेक्ट लाइन इसे काटेगी, ये इसे बराबर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में कट करेगी। हमको ये प्रूफ करना था, तो आ जाइए हम करते हैं प्रूफ। मैंने लिया है ये वाला ऊपर का एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DOC एंड AOB, ट्राइंगल AOB, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है कौन सा लिया मैंने बच्चों, ये लिया मैंने DOC AOB, तो ट्राइंगल ले लिया। आइए मैं बताती हूं कि मुझे जो दिख रहा है वो लिख देती हूँ। पहला मुझे दिख रहा था AB इक्वल्स टू CD, अपोजिट इक्वल साइड, फर्स्ट मिल गया मुझे। सेकंड मुझे क्या दिख रहा था, सेकंड मुझे दिख रहा है एंगल OR इक्वल, अपोजिट एंगल्स। मैं तो डायरेक्ट अपोजिट एंगल को ही प्रीफर करती हूँ, बट अब अल्टरनेट एंगल भी ले लेते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लेते हैं। चलिए, पहला हमने लिया बच्चों 1 2 3 4, ठीक। राइट डाउन एंगल DCA, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल क्या हो गया, ये
DCA CAB, एंगल CAB, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम एंगल BCA and angle DAC, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके अलावा एक क्राइटेरिया और मिल रहा था जहां पे हम ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते थे, बट हमको यहाँ पर मिल गया बच्चों साइड एंगल, यानी ASA क्राइटेरिया, ट्राइंगल DOC is congruent to triangle AOB। यानी कि अगर इस वाले ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं बाय CPCT OC इक्वल्स टू OA एंड OD इक्वल्स टू OB, hence proved that diagonal bisect each other। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। सारी चीजों को उल्टा कर देना है। ABCD इज पैरेललोग्राम था, ये हट गया, ये क्या बन गया बच्चों, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब ये तो कंफर्म है कि AC एंड BD हमारा क्या रहेगा, डायगोनल रहेगा। अब यहाँ पे जिस चीज को हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ना, और यहाँ पर जो हमने प्रूफ में इसको बोला था, अब ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारे लिए हो गया गिवन। सारी चीजें उलट गई। क्या पढ़ रहे हैं हम, अभी पढ़ रहे हैं इनवर्स का कन्वर्स। सेकंड वाला जो ये जो है ये कन्वर्स है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो प्रूफ था ना, इसको हम लिख देते गिवन की जगह पर। डायगोनल तक ही ठीक था, आ जाइए, ये हम इरेज कर रहे हैं, और ये जो हमको प्रूव करना था उसको हमने B पॉइंट डाल के लिख दिया OA इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB। नंबर 1 हमारा रहा डायग्राम। दिस इज ABCD, दिस इज O। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, मैं उसी में नहीं बताती, मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही बताया है उसमें थ्योरम। अदरवाइज अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लगा तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिए कि टीचर से डिटेल में और एक बार बता दीजिए करके। ठीक है, हमको ये मिल गया है OA और OC। ठीक है, अगर मान लो मैं वापस से वही दोनों ट्राइंगल्स लेती हूँ। ठीक है, चलिए लेते हैं। हमको क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, टू प्रूव, जो हम इजीली प्रूव कर सकते वही प्रूव करते हैं। AB इज पैरेलल टू DC एंड दूसरा प्रूफ करना है हमको AD इज पैरेलल टू CB, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। दो ट्रायंगल ले लेते हैं इन, अच्छा टू प्रूव हो गया, आइए लिखते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल DOC, लुक एट हियर DOC, दूसरा हम लेते हैं एंड ट्राइंगल ABO, ले लिया हमने ABO और ये। ठीक, अब हमारे पास में ये पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, पहला चीज तो हमको ये अपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं, हम अपोजिट एंगल्स को दिखा देते। आइए, एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOB, opposite angles are equal। कौन से वाले बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली लिख लीजिए। दूसरा हमको दिया हुआ था
OA इक्वल्स टू OC, तीसरा दिया था OD इक्वल्स टू OB। क्या है बच्चों ये गिवन। ये कहां से गिवन मिला है हमको, ये इज बाइसेक्ट वर्ड से मिला। बाइसेक्ट माने दो बराबर आधों आधे आधे भागों में बांटना। नाउ दिस इज आवर एंगल साइड साइड बाय SAS क्राइटेरिया। क्या मिल गया हमको SS क्राइटेरिया से, हमको मिल गया कि हमारे पास में जो ट्राइंगल DOC था इज कॉन्ट्रोएंट्स टू ट्राइंगल ABO हो गया। ठीक है, हमको जैसे ये दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 कॉन्ट्रोएंट्सी मिलती है, जैसे इनकी कॉन्ट्रोएंट्सी मिलती है तो बाय CPCT हम क्या बता सकते हैं, बाय CPCT हमको मिल रहा है ये वाला AB इज इक्वल्स टू DC। चलिए हम लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू DC। CPCT से AB और DC के इक्वल मिल गया। बट हमको और क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है एंगल DCO। DCO इक्वल्स टू हमको दूसरा क्या मिल रहा था बच्चों, OAB। OAB इसको हम दूसरे फॉर्म में और क्या लिख सकते थे, DCA और DCA इक्वल्स टू BAC। OAB यस BAC। यहां पर मैंने लिखा है हाफ, यहां पे मैंने इतना ही तक लिखा है, लुक एट हियर, ये वाला और ये वाला। कैसे, इसको बना देती हूँ। ये रहा, मैंने इतना सा लिखा और यहाँ से मैंने इसे इतना सा लिखा। कहाँ पे, यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने फुली इसको किसके साथ बताया, डायगोनल्स के साथ बताया। अगर मान लो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये कौन है बच्चों, ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स कब बराबर होते हैं, इफ alternate angles are equal, then their sides are parallel lines. Hence it is a parallelogram. ओवर। हमने पैरेललोग्राम के लगभग सारे थ्योरम कर लिए हैं। दैट्स ट्रू कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, बट हम ये वाले थ्योरम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथमेटिक्स। बच्चों बहुत खुश होके बनाइए, मजा लीजिए मैथ्स का।